वक्त में दो गुना बहुत तेजी के साथ हो रही है। एक, बस बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, देर आपको, आखिरी बातें कर रहा हूं। एक नशा, दूसरा जिना। हमारे बुजुर्गों ने कहा जहां जिना है वहीं फना। जो लोग जिना के आदी हो जाएं उनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। एक दौर था जब लोग जिना करते थे, एक तरह का जिना। आज का दौर, और आप मेरी बात से एग्री होंगे, आज का दौर यह है, जबान का जिना होने लगा, आंखों का जिना होने लगा, कानों का जिना होने लगा, हाथों का जिना होने लगा, पैरों का जिना होने लगा। ऐसा कोई सा भी जिना नहीं है हमारे समाज में जो आज आपकी जिंदगी में हो नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। तबाही इसीलिए है, जिल्लत इसीलिए है, रुसवाई इसीलिए है, परेशानियां इसीलिए हैं। आप जानते हैं एक दौर था जब रिश्ता होता था लड़की और लड़के का। जब लड़की और लड़के का रिश्ता होता था तो हालत ये थी कि लड़के वाले लड़की के लिए बाजार से कुरान हदिये के तौर पर लाकर लड़की वालों को कुरान मुकद्दस देते थे। उन बुजुर्गों से पूछा गया कुरान क्यों दे रहे हैं, कुरान क्यों दे रहे हैं? वो कहते थे कि रिश्ते का आगाज हो रहा है, रिश्ते की शुरुआत हो रही है, हम अल्लाह का कलाम इसलिए दे रहे हैं कि रिश्ते की शुरुआत में अल्लाह का कलाम दो ताकि रिश्ते में बरकत हो, अल्लाह के कलाम से रिश्ते का आगाज हो। क्या दौर था वो, खूबसूरत दौर। लेकिन थोड़े से जमाने पहले हमारी सोच बदल गई। हमने सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल किया, टीवी और ड्रामे और सीरियल हमने इतने देख लिए। आज हालत ये हो गई कि अब जब रिश्तों का आगाज होता है तो रिश्ते का आगाज होने के बाद लड़के वालों की तरफ से सबसे पहले पैक करके मोबाइल फोन भेजा जाता है लड़की के लिए। आप जानते हैं क्या हो रहा है? ये दरवाजा खोला जा रहा है रात के 2-2 बजे तक फोन पर बात करने के लिए। यही तो है, सगाई हो गई है मगर बीवी नहीं है, मंगनी हो गई है मगर बीवी नहीं है, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। आज आलम यह हो गया, बाज़ाब्ता खानदान के तमाम लोग सगाई के नाम पर जमा होकर एक स्टेज पर, एक सोफे पर लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, लड़की के हाथ में भी रिंग है, लड़के के हाथ में भी रिंग है, लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ा, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा, एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं। जरा पूछो, किसी आलिम से जाके कभी तो पूछो, किसी मुफ्ती से जाके पूछो, क्या तुम जिस अंदाज में सगाई कर रहे हो, क्या ये सगाई करना जायज है? हरगिज़ नहीं, नाजायज है, गुनाह कबीरा है। आपको मालूम है तुम जिस मजहब के मानने वाले हो वो मजहब इस्लाम जब किसी गैर की तरफ नजर उठाने की इजाजत न दे, किसी गैर की बेटी की आवाज सुनने की इजाजत न दे, तो वो शादी से पहले हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे देगा? जो नजर उठाने की इजाजत न दे, जो आवाज सुनने की इजाजत न दे, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे देगा? नाजायज व हराम है। ये टीवी के जरिए, ये सीरियल और ड्रामों के जरिए सगाई और मंगनी हमारे घरों में दाखिल हो गई, वरना किसी भी दौर में हमारे यहाँ ये सगाई और मंगनी का रिवाज नहीं था। उसके बाद रात के 2-2 बजे फोन पर मर्द और औरतें फोन पर बातें कर रही हैं। बड़ी माजरत के साथ, आप मेरे अपने हैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, पर्दे के दायरे का ख्याल करते हुए ये जुमले आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि किसी भाई की इस्लाह हो जाए, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। याद रखना, 2-2 बजे रात तक जो फोन पर बात कर रहे हैं, जब तक निकाह न हो जाए उस लड़की से लड़के का कोई रिश्ता नहीं है। दो खानदानों का रिश्ता तो है, बुजुर्गों का रिश्ता तो है, मगर जब तक निकाह न हो जाए लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं दलील फोन पर बात करने की कहां से मिली? इसी को कहते हैं जबान का जिना, इसी को कहते हैं कानों का जिना। रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हैं और इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और एक जिना इससे ज्यादा बड़ा, इससे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एक जिना वो है जो आज हमारे जवान अपने माथे की आंखों से कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नादान नहीं है आप। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया देखी है आपने, पूरी दुनिया का नजारा आज सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। समझदार हैं आप, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। आंखों का जिना, थोड़े से जमाने पहले क्या होता था?
एक महीने के लिए हमें 1 GB डेटा मिलता था और वो 1 GB डेटा पूरे महीने के लिए काफी हो जाता था। मगर दुनिया ने देखा हमारे जवानों की जवानी बहुत तेजी से तबाह बर्बाद नहीं हो रही है, इसलिए ऑफर के नाम पर हमें रोजाना 2-2, 3-3 GB इंटरनेट का डेटा दे दिया गया। किसके लिए? हमारे जवान खुश हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा ऑफर नहीं है, तुम्हारी जवानी को तबाह बर्बाद करने का एक जरिया है, जिसके जरिए जवानों की जवानियां तबाह बर्बाद की जा रही हैं। दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में हमारी इन आंखों से बाज़ाब्ता हजारों जवान ऐसे हैं जो रात के अंधेरों में अपने माते की आंखों से गंदी वेबसाइट्स खोलकर बाज़ाब्ता जिना के वीडियो अपने माते की आंखों से देख रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं? किसी को इल्म नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, किसी को खबर नहीं है। नहीं मेरे अजीज, मेरा रब वो है जिसके लिए न दिन है न रात है। वो हमेशा देखता है, हर हाल में देखता है, हर कंडीशन में देखता है। तुम 7 तालों में बंद हो जाओ, कुरान का ऐलान है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम पुख्ता महल में भी चले जाओ, मौत का फरिश्ता तुम तक वहां भी पहुंच के तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा। ये आंखें किसके लिए थी? तुमने कभी अपनी आंखों पर गौर किया? तुम्हें पता नहीं है आंखें कितनी अजीम है। किसी नाबीना के पास, किसी अंधे शख्स के पास जाके पूछो आंखें कितनी अजीम है, तो तुम्हें पता चलेगा आंखें कितनी अजीम है। ये आंखें रात के अंधेरे में इंटरनेट पर जिना के वीडियो देखने के लिए नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो गुनाह आप कर रहे हैं अंधेरी रात में, तन्हाई के अंदर, कोई जानने वाला नहीं है। अल्लाह न करे कभी जिंदगी में कोई आपके मुसीबत आ जाए। आपको मालूम है आप जो इंटरनेट पर गुनाह कर रहे हैं, सिस्टम चलाने वाले लोगों को खबर है कि आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, सिस्टम चलाने वालों को खबर है कि गूगल पे आप क्या सर्च करते हैं। दुनिया देख रही है कि मुसलमान जवान आखिर इंटरनेट पर क्या क्या रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारी आंखों में अल्लाह ने नूर जिना के वीडियो देखने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है, काबे का खिलाफ देखने के लिए दिया है। बरेली से क्या आवाज आई थी? उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मुझे एक जवान ने आके कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने कहा भाई दुआ किस बात की करनी है? कहा हजरत दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे ख्वाब में मुस्तफा का दीदार करा दे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे आका दीदार फरमाने पे आए तो कोई बईद भी नहीं है। उनकी शान ये है वहाँ फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वो करम फरमाने पे आए तो बईद भी नहीं। मगर मैंने अपने उस जवान से कहा था ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवान, जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोच, तू कहता है ख्वाब में इन आंखों से मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूँ। ऐ जवान तू हुजूर की नामूस का नारा लगाता है, जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोच, क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? क्या तेरी ये गुनहगार आंखें हैं इस काबिल? क्या तेरी ये रील्स देखने वाली आंखें हैं इस काबिल? क्या ज़िना की वीडियो देखने वाली तेरी ये आंखें हैं इस काबिल कि जिन आंखों से तू मुस्तफा का चेहरा देखे? तुझे अंदाजा नहीं, जिन्होंने आंखों की हिफाजत की एक बार नहीं, मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने ख्वाब में नहीं, चलते फिरते जिंदगी में 70 बार मेरे नबी का दीदार फरमाया। और मेरे इमाम, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान जब मुस्तफ़ा की चौखट पे पहुंचे, दिल में ख्याल आया यार का दीदार कर लो। सुनहरी जालियों के सामने, मुवाजहा शरीफ के सामने खड़े होके इल्तिजा कर रही है। क्या कहते हैं? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब इमाम अहमद रजा को कुछ वक्त दीदार न हुआ तो
दसमुर्दा दिल के साथ कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये नौबत आई है तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। सर से पैर तक जब मुस्तफा का दीदार कर लिया तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम अपनी आंखों की हिफाजत करें और गुनाह छोड़ दें। जिस दिन गुनाह छोड़ देंगे इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। इसलिए ये नियत कर लें। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, नियत कर लें। आखिरी बात, ज़िना का नुकसान क्या है? आखिरी बात, नशे की तबाही आपने सुनी है, ज़िना का नुकसान आखिरी बात आपको बताऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम गजाली की मशहूर ज़माना किताब मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर उन्होंने ज़िना के बाब में इस हदीस को कोट किया। फरमाया दुनिया में जो इंसान ज़िना करता है उसकी ज़िंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं, 3 दुनिया की ज़िंदगी में और 3 मरने के बाद की ज़िंदगी में। बस ये आखिरी बात समझ लीजिएगा, 3 मुसीबतें दुनिया की ज़िंदगी में आती हैं और 3 मरने के बाद की ज़िंदगी में। दुनिया की जिंदगी में पहली मुसीबत जिना करने वाले के लिए, बस 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं और इंशाअल्लाह उसके बाद दुरूद व सलाम होगा। 5 मिनट बहुत तेजी के साथ ये बात सुन लीजिए। पहली मुसीबत अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिना करने वाले के चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। आप क्या सोच रहे हैं, किसी की शादी वलीमा और अकीका आएगा, आप सैलून पे जाके 2 घंटे फेशियल करा लेंगे, आपका चेहरा चमक जाएगा? नहीं मेरे अजीज, जिसके चेहरे से खुदा नूर खत्म कर दे दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को नहीं चमका सकता है। जिसके चेहरे से खुदा नूर छीन ले दुनिया की कोई ताकत उसके चेहरे को नहीं चमका सकती है। जिसके चेहरे से जिना की वजह से नूर खत्म कर दिया जाए दुनिया का कोई फेस वॉश और साबुन उसके चेहरे को नहीं चमका सकता है। आज हम देख रहे हैं 18 साल के जवानों के आंखों में गड्ढे पड़ गए, काले चेहरे पे दाग पड़ गए, कह रहे नहीं साहब फलां बीमारी है, फलां बीमारी है। दुनिया न समझे, हम बहुत अच्छे से समझते हैं कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ जिना की तबाही है। तुमने बालिग होने के बाद 16 साल 14 साल 15 साल की उम्र से जो गुनाह शुरू किया है रात के अंधेरों में दिन के उजालों में, उसने तुम्हारी जवानी को तबाह बर्बाद कर दिया है। तुमने क्या सोचा है किसी को पता न चलेगा? किसी को पता चले न चले, मगर जो फैसला करने वाला रब है उस रब को खबर है, जो मालिक यौमिद्दीन है उस रब को खबर है, जो जहन्नम का मालिक है उस रब को खबर है, जो रिस्क देने वाली जात है उस रब को खबर है। डरते रहो कि पकड़ न लिया जाए, डरते रहो कि तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल न कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दूसरी मुसीबत ज़िना करने वाले की जिंदगी में ये आती है कि उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। ये मुसीबत आज कॉमन है, ये मुसीबत आज कॉमन हो गई है। हर शख्स का शिकवा यही है, हर एक की जबान पर यही है, हजरत क्या करें, कारोबार खराब हो गया, बरकत नहीं होती, कोई तावीज़ मिल जाए, 2-4 दिन काम न चले ना तो हमारे घर की औरतें मर्दों के जहन में ये बात डाल देती हैं किसी ने कुछ करा दिया है, कोई बाबा तलाश करो। और फिर लोग निकलते हैं बाबा तलाश करने के लिए, कोई 10-15 अंगूठी पहनने वाला मिल भी जाता है और 10-20 हज़ार लेके कौम की तबाही और बर्बादी का सबब भी बन जाता है। नहीं मेरे अजीज, किसी ने कुछ नहीं कराया है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे बुरे अमाल हैं जिसकी वजह से तुम इज्जत से भी महरूम हो गए, कारोबार से भी महरूम हो गए, दौलत से भी महरूम हो गए, खुशियों से भी महरूम हो गए। इसलिए इरादा कर लो आज के बाद न हम जबान का जिना करेंगे, न कानों का जिना करेंगे, न आंखों का जिना करेंगे, न हाथों का जिना करेंगे। इमाम अहले सुन्नत बचपन के जमाने में 3-4 साल की उम्र है, इमाम अहले सुन्नत के सामने कुछ ऐसे लोग गुजरे
जिनसे पर्दा करना चाहते थे मेरे इमाम। बचपन के ज़माने में 3-4 साल की उम्र में मेरे इमाम ने अपने दामन को उठाया और आंखों से लगा लिया। आंखों से लगाने के बाद सामने से आवाज़ आई, आपने नीचे का जिस्म खोल दिया, ऊपर का छुपा लिया। मेरे इमाम फरमाते हैं मैंने नज़र को इसलिए छुपाया, इसलिए कि जब नज़र बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो बंदा गुनाह करता है, इसलिए मैंने नज़र पे पर्दा डाल लिया। नज़र न बहकेगी तो दिल न बहकेगा, दिल न बहकेगा तो इंसान गुनाह के करीब न जाएगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया जिना की शुरुआत कहाँ से होती है? ये जुमला याद करके जाना ताकि इस गुनाह से बच सको। पूछा गया अल्लाह के पैगंबर हजरत यहया अलैहिस्सलाम से जिना की शुरुआत कहाँ से होती है? उन्होंने फरमाया जिना की शुरुआत आंखों से होती है, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, जिना की शुरुआत आंखों से होती है। चाहे वो हाथों का जिना हो वो भी शुरुआत आंखों से होती है, चाहे फिजिकल प्रैक्टिकल जिना हो उसकी शुरुआत भी आंखों से होती है। फरमाया वो कैसे? पूछा गया कैसे? फरमाया इसलिए कि जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान के कदम डगमगा जाते हैं। इसलिए नजर की हिफाजत करो। इस नजर से न दुनिया में कोई ऐसा देखो कि तुम्हारा दिल महक जाए, न तुम इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर कुछ ऐसा देखो कि तुम्हारी नजर महक जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। रोना यही है, सबका शिकवा यही है, कोई तावीज मिल जाए, हजरत कोई नक्श बना के दे दें, हजरत नहीं हजरत के अब्बा जान भी नक्श बना के दे दें, कोई कारोबार में बरकत नहीं होगी। बदलना पड़ेगा आपको, गुनाह से तौबा करना पड़ेगी आपको, अल्लाह को राजी करना पड़ेगा, ये अज़्म मुसम्मम करना पड़ेगा कि हम आज के बाद न शराब के करीब जाएंगे, न शबाब के करीब जाएंगे, न नशे के करीब जाएंगे। जिस दिन ये इरादा कर लेंगे कामयाबी का वो पहला दिन होगा। और अगर गुनाह करते रहेंगे, हमारे यहाँ होता क्या है, हजरत मदरसे का एक बच्चा भेज दीजिए, हमारे यहाँ शॉप पर, हमारी दुकान पर 40 दिन कुरान पढ़ दे, बरकत हो जाए। बच्चा आने लगा 40 दिन कुरान पढ़ने के लिए, मगर बाद में क्या कहते हैं, हजरत हुआ कुछ नहीं, 40 दिन कुरान तो पढ़वा लिया हमने, उनको नजराना भी दे दिया, मगर बरकत नहीं हुई। याद रखो बरकत कैसे होगी, ये तो ऐसे ही हो गया, तुमने नल के नीचे पानी भरने के लिए एक मटकी को रख दिया, ऊपर से नल खुला है, पानी आ रहा है, मगर नीचे से मटकी टूटी हुई है, पानी निकल भी रहा है। अब जिंदगी भर नल चलाते रहोगे, मटकी कभी भरेगी नहीं। यही मिसाल है, एक तरफ सूरह बकरा पढ़वा रहे हैं और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में गुनाह कर रही है। गुनाह जब तक नहीं छोड़ेंगे कारोबार में कोई बरकत नहीं होगी। ये किसी मौलाना का बयान नहीं है, किसी हजरत हुजूर का बयान नहीं, ये उस रसूल की जबान है जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये उस पैगंबर की जबान है जिस पैगंबर की जबान की शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे आका अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। आप गौर कीजिए, ये गुनाह आज हो रहा है, दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में, आंखों का जिना। और आंखों का जब जिना होता है, याद रखना मैं क्या कहने लगा हूं जवानों, जब जब आंखों का जिना होता है तब तब हाथों का जिना होता है। इसलिए बदलो अपने अंदाज को, तुम गुनाह करते रहोगे, तरक्कियां तुमसे दूर हो जाएंगी, हजार वजीफे पढ़ लोगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक जिना से तौबा नहीं करोगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दुनिया में तीसरी मुसीबत जिना करने वाले की जिंदगी में ये आती है कि उसकी उम्र कम कर दी जाती है, उम्र घटाती जाती है, मौत उसे जल्दी आती है। आज आप देख नहीं रहे हो, हमारी जबानों पर शिकवा है, 2 दिन पहले फलां से बात हुई, आज उसकी मौत हो गई, 4 दिन पहले वलीमे में मुलाकात हुई, आज मौत की खबर आ गई। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, आइए मिलकर अहद करते हैं। कुरान ने क्या कहा, फफिर्रू इलल्लाह, पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। याद रखना दुनिया की दौलत मिटने वाली है, ये ओहदे मिटने
मिटने वाले हैं, ये शान मिटने वाली है, जमीनें मिटने वाली है, ये डिग्रियां मिटने वाली है। जब कारून का खजाना बाकी न रहा, फिरौन का रोबो दबदबा बाकी न रहा, शद्दाद की जन्नत बाकी न रही, हलाकू का पावर बाकी न रहा, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ रब की जात है। फिर ये गुरूर कैसा है, ये तकब्बुर कैसा है, इतराना कैसा है, अपने आप को बड़ा समझना कैसा है। नहीं मेरे अजीजों, आज इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, हमें अपनी भी इस्लाह करनी है और अपने घर वालों की भी इस्लाह करनी है। न हम शराब के करीब जाएंगे, न नशे के करीब जाएंगे, न ज़िना के करीब जाएंगे, न माँ बाप की नाफरमानी के करीब जाएंगे। हम इंशाअल्लाह जिएंगे तो किस तरह से जिएंगे? हम जब बिस्तर पे जाएंगे, इंटरनेट बंद करने के बाद अपने अंदाज में कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब हम जागेंगे और दुनिया में रहेंगे तो फख्र के साथ हुजूर की नामूस के नारे लगाएंगे, और जब मर जाएंगे तो ज़माना पुकार के क्या कहेगा? जब हम मरेंगे हमारा जनाजा निकलेगा, दुनिया पुकार के कहेगी आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े जनाजे, नेताओं के जनाजे लोग जाने वाले नहीं हैं, बड़े बड़े सूरमा के जनाजे लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, दफन में नहीं जाते। मगर थोड़े से ज़माने पहले एक जनाजा, किसका जनाजा? नेता का नहीं, पीएम का नहीं, किसी एमएलए का नहीं, एक जनाजा व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जनाजा, जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग लंदन से आ गए, लोग अमेरिका से आ गए, लोग जिम्बाब्वे से आ गए, लोग दुबई से आ गए, लोग मॉरिशस से आ गए। और जब जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले कहते थे ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। आशिक बनो तो सही, गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, तुम जिस दिन हुजूर के गुलाम बन जाओगे अल्लाह तुम्हें ज़माने का इमाम बना देगा। बदलो अपने मिजाज को, ये दिल की बात है, काश कि आपके दिल तक पहुंच जाए। जलसे कराने का मकसद यही है कि हमारी इस्लाह हो जाए, जलसे कराने का मकसद यही है कि हम अपने गुनाह से तौबा कर लें, जलसे कराने का मकसद यही है कि हमारी दुनिया में इनकलाब आ जाए, गुनाह से तौबा कर लें। याद रखना, जिस दिन गुनाह से तौबा कर लेंगे, महसूस कर लेना वो कामयाबी का पहला दिन होगा, वो तरक्की का पहला दिन होगा। और अगर गुनाह करते रहेंगे न जाने किस दिन मौत का फरिश्ता दरवाजे पर दस्तक दे देगा और अफसोस करते हुए दुनिया से चले जाएंगे। और चले जाएंगे तो हाल ये होगा, सिवाय पछतावे के, सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय अफसोस के हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरी कौम के जवानों के दिलों से जिना की मोहब्बत निकाल दे, शराब और नशे की मोहब्बत निकाल दे। याद रखना, कोई शॉर्टकट में सट्टा लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मालदार हो सकता है, वरना सही माना में रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। यकीन रखो रब की जात पर, जो बुरे रास्ते से आता है वो बुरे रास्ते जाता भी है। यकीन रखो रब की जात पर, जो जितने हल्के हल्के कामयाबी हासिल करता है तो वो गिरता भी हल्के हल्के है। रातों रात हीरो बनने के बजाय मेहनत करो रिस्क हलाल कमाने के लिए। अरे हम तो वो हैं, जब मेरा परवरदिगार समंदर की मछलियों को रिस्क देता है तो हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो फिर भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। आओ अहद करते हैं, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे ना शराब के करीब जाएंगे, ना जिना के करीब जाएंगे, ना बुराई के करीब जाएंगे, ना नाफरमानी के करीब जाएंगे। जिंदा रहेंगे नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, सजदा करते हुए, हुजूर की नामूस के पहरेदार बनकर। और जमाने से कहेंगे लहत में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।